एफिल टावर पेरिस का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। विश्व प्रसिद्ध स्मारक एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। इसे 19वीं सदी के अंत में बनाया गया था। इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। इस टावर को महान इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने डिजाइन किया था। इसे 188 के विश्व मेले के लिए बनाया गया था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्ष गांठ के जश्न के लिए आयोजित किया गया था। एफिल टावर की कहानी 1877 एक अज लोहे के 100 और 2.5 मिलियन रिवेट्स का उपयोग करके किया गया था। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार था। जब यह बनकर तैयार हुआ तो इसकी खूबसूरती ने सभी का दिल जीत लिया। इस विशाल टावर को बनाने में 70 लाख किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ था। 300 मजदूरों ने 2 साल 2 महीने तक कड़ी मेहनत करके इस भव्य ढांचे को तैयार किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक गुलाम देश के पैसों से फ्रांस ने 100 टावर का निर्माण करवाया था। एफिल टावर के बनने की कहानी साल 1864 में मेले कराने वाली एक कंपनी एक्सपोजिशन यूनिवर्सल ने 3 साल बाद पेरिस में एक शानदार लोहे मेले के आयोजन का ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति के 100 साल पूरे होने पर 188 में इस मेले का आयोजन होगा। इस मेले में एंट्री के लिए एक भव्य गेट बनाया जाना था। इस गेट के डिजाइन को बनाने के लिए एक कंपटीशन आयोजित किया गया। कंपटीशन में 100 से ज्यादा लोगों ने अपने डिजाइन भेजे, लेकिन सिर्फ एक ही हुआ। इस गेट को बनाने के लिए डिजाइन जिस शख्स का डिजाइन पास हुआ था उसका नाम था अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल। एफिल पेशे से फ्रांस के एक आर्किटेक्ट थे। इन्हें एफिल टावर के डिजाइन को तैयार करने में इनके 2 इंजीनियर्स ने भी सहायता की थी। साल 1887 बात यह है कि जब आज जिस एफिल टावर को पेरिस के लोग अपने शहर की शान समझते हैं, उन्हीं लोगों ने इसके बनाने के प्रदर्शन भी किया था। ये प्रदर्शनकारियों को लगा था कि एफिल टावर का ढांचा उनके शहर की खूबसूरती को बिगाड़ देगा। हालांकि उनके प्रदर्शन के बावजूद एफिल टावर बना। 1930 तक दुनिया का सबसे बड़ा ढांचा होने का श्रेय एफिल टावर को ही जाता है। एक गुलाम देश के पैसे से बना फ्रांस का सबसे बड़ा टावर। फ्रांस की शान एफिल टावर वहाँ के लोगों की अपनी मेहनत का नतीजा नहीं था, बल्कि इसे कैरेबियन देश के हैती के लोगों का आर्थिक शोषण करके बनाया गया था। हैती फ्रांस का गुलाम था। फ्रांसीसी यहाँ के स्वेत से गन्ने के खेतों में गुलामी करवाकर मुनाफा कमाते थे। बाद में आजादी के लिए हैती के नागरिकों ने विद्रोह किया और नेपोलियन की सेना को हरा दिया। आजादी के बदले हैती को 1.5 लाख रुपए देने के लिए कहा गया। हैती लंबे समय तक यह काता रहा और कंगाल हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मुताबिक 25 सितंबर 1880 को वो दिन आ गया जब हैती के राष्ट्रपति लिसिया सालेन ने हैती के पहले नेशनल बैंक की घोषणा की। हालांकि यह बैंक सिर्फ नाम के लिए ही हैती का नेशनल बैंक था। इसके सभी फाइनेंसर फ्रेंच थे। बैंक के जरिए फ्रांस हैती पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था। इस बैंक को फ्रांस के क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्रियल कमिश्नर बैंक के सहयोग से बनाया गया था। क्रेडिट इंडस्ट्रियल बैंक होती है कि कमाए पैसों का इस्तेमाल फ्रांस कर रहा था। इसी बैंक ने एफिल टावर को बनवाने के लिए पैसे दिए थे। एक तरफ फ्रांस में हैती के पैसों से एफिल टावर बनाया जा रहा था, तो वहीं दूर हैती फंड की कमी के चलते अपने लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल तक नहीं बनवा पा रहा था। हिटलर ने की थी एफिल टावर को तोड़ने की कोशिश। 14 जून 1940 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हिटलर खुद पेरिस पहुंचा, जहां उसने एफिल टावर समेत कई मशहूर जगहों का दौरा किया। हालांकि वह एफिल टावर के ऊपर नहीं जा पाया। फ्रांसीसियों ने जानबूझकर एफिल टावर की लिफ्ट की केबल काट दी थी, ताकि हिटलर एफिल टावर के ऊपर तक न जा सके और न ही अपना झंडा फहराने के लिए सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। होलोकास्ट के मुताबिक हिटलर फ्रेंच कलाकृतियों और स्मारकों को काफी पसंद करता था। हालांकि 1940 में जब जर्मनी जंग हारने लगा तो हिटलर ने पेरिस को पूरी तरह से तबाह करने के आदेश के लिए जर्मनी की सेना के एफिल टावर को गिराने के लिए विस्फोटक और माइंस में लगाने की पूरी योजना बना ली थी। ऐसा हो पाता उससे पहले ही पेरिस में मिस्र देशों की सेनाएं पहुंच गईं और नाजी सेना ने अपने मकसद को कामयाब नहीं हो पाई। एक ठग ने इसे 2 बार बेचा। 1925 की बात है। विक्टर लार्स नाम का एक व्यक्ति मई में पेरिस पहुंचा। यह वह दौर था जब यूरोप में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रिनोवेशन का काम चल रहा था। एफिल टावर की भी मरम्मत की जा रही थी। उसी पेरिस के एक लग्जरी होटल में मेटल वेस्ट इंडस्ट्री के एक बड़े उद्योगपति के साथ मीटिंग कर रहे थे। उद्योगपतियों की इस मीटिंग के लिए लुसिग को खुद फ्रांसीसी सरकार का अधिकारी बताकर सरकारी स्टैम्प के साथ पत्र भिजवाया था। लुसिग ने मीटिंग में कहा, खराब हुई इंजीनियरिंग, खर्चीली मरम्मत और कुछ राजनीतिक समस्याओं की वजह से एफिल टावर का गिराना जरूरी है। उसने कहा, टावर की ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाएगा। इस मीटिंग में मौजूद किसी भी व्यापारी ने लुसिग के ऑफर पर शक नहीं किया। सभी ने समझा कि उसे फ्रांस की सरकार की मदद से उसे फ्रांस की सरकार की तरफ से बेचा गया। इसके बाद व्यापारियों ने बोली लगाई और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यापारी को लास्टिंग में एफिल टावर बेच दिया। उसने ऐसा एक नहीं बल्कि 2 बार किया। व्यापारियों को बाद में पता चला कि लुक कोई अधिकारी नहीं बल्कि एक ठग है, जिसे अमेरिका की जांच एजेंसी FBI भी काफी समय से ढूंढ रही थी। आज एफिल टावर न केवल पेरिस के बल्कि पूरी दुनिया का एक प्रसिद्ध प्रतीक बन गया है। लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं और इसकी सुंदरता और इतिहास से प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग और फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना